नमस्कार मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था हम लोग शुरू करेंगे और इसको आधार से बहुत अच्छे से समझेंगे कि कोई भी प्रश्न बैठक व्यवस्था से संबंधित हो या सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित हो तो हम उसको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर लें। अब हम कुछ उसके आधारों को समझेंगे कि बैठक व्यवस्था में होता क्या है। तो हम देखेंगे बैठक व्यवस्था में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आता है दायां बायां, तो सीधा अगर दायां बायां की बात नहीं करता है तो इसको कहते हैं दायां और इसको कहते हैं बायां छोर। ठीक, ये होता है बायां छोर, ये होता है दायां छोर। तो दायां छोर और बायां छोर, मान लीजिए ए बी सी डी। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें पूछेगा कि सी के दाएं कौन है। तो यदि हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, हम क्या समझेंगे, अपने आप से समझेंगे। यदि मैं उत्तर की ओर मुंह करके बैठा होता तो यदि हम इधर मुंह करके बैठे हैं तो हमारे दाएं डी हो जाएगा और हमारे बाएं अर्थात यहाँ से दाएं, इसके दाएं डी हो जाएगा। और जब इसके बाएं की बात करेंगे बाएं, तो सी के बाएं बी हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे बी के बाएं ए हो जाएगा। ठीक, बी के बाएं। लेकिन जब हम दाएं की बात करेंगे तो ए का दायां बी हो जाएगा और बी का दायां सी हो जाएगा और सी का दायां डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझ लिए कि अगर ये लाइन में होगी तो हम ऐसे इसको समझ लेंगे कि ये होता है दायां छोर, ये होता है बायां छोर। लेकिन कभी कभी प्रश्न में बोलेगा कि यदि वह दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हों, तो दक्षिण की ओर का मतलब हुआ कि वो नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। किधर मुंह करके बैठे हैं? नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जब नीचे की ओर मुंह करके बैठते हैं तब हम इसको मान लेते हैं बायां छोर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां छोर, अब ये हो जाएगा दायां छोर। अब देखिए ये दायां छोर हो गया। तो मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई है। अब यहाँ बात किया जाएगा कि ई के दाएं कौन है। ई के दाएं कौन है, तो हम देख रहे हैं दायां छोर इधर दिख रहा है ना, तो सीधा ई के दाएं जब हम ऐसे घूमेंगे हमारा दायां हाथ ये हो जाएगा और बायां हाथ ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा सी के दाएं ये, इसके दाएं ये, इसके दाएं ये और इसके दाएं ये हो जाएगा। अब बाएं की बात आएगी तो इसके बाएं ये, इसके बाएं ये, इसके बाएं ये, इसके बाएं ये। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। और क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि ए के बाएं दूसरा, क्या पूछेगा, ए के बाएं दूसरा। ए के बाएं जब दूसरा की बात आएगी तो ए के बाएं ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, अर्थात हम इसको नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। तो ए के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, सी। तीसरे की बात करेगा, तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा, तो ए के बाएं तीसरा डी। चौथे की बात करेगा तो ई। इस प्रकार से जब भी दाएं बाएं की बात करेगा तो हम स्वयं को नहीं गिनते हैं, उसके अलावा जो लोग होते हैं उनको हम गिनते हैं। ये कब होगा, जब ऐसे लाइन में बैठे हैं, चाहे वह उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इसमें हम देखेंगे अगर वो ये गोले में बैठे हैं, अगर वह ये गोले में बैठे हैं तो क्या होगा। गोले में बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7, चाहे जितने लोग हों, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी तक हो। अब यदि दो तरह से बैठ सकते हो, या तो मुख अंदर की ओर किए हों अर्थात केंद्र की ओर किए हों या बाहर की ओर किए हैं। दो प्रकार से प्रश्न आते हैं कि वह केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं या बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ बैठ जाएं, यदि मैं स्वयं यहाँ बैठ जाऊँ तो मेरा दायां हाथ किधर होगा। तो यदि मैं स्वयं यहाँ बैठ जाऊँ, अंदर की ओर मेरा मुख है, इधर मुख है अंदर की ओर, तो मेरा दायां हाथ उधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ मैं हो जाऊँ, कौन हो जाऊँ, यदि मैं यहाँ मैं हो जाऊँ और अंदर की ओर मुँह करके बैठूँ तो ये मेरा दायां हाथ है, अर्थात इधर क्या हो जाएगा, मेरा दायां हाथ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, मेरा बायां हाथ हो जाएगा। ठीक, यदि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा इधर बायां हाथ हो जाएगा, इधर दायां हाथ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो जब मैं यहाँ बैठूंगा तो देखेंगे ऐसे मुख हो जाएगा हमारा, इधर बायां हाथ हो जाएगा, इधर दायां हाथ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उधर का दायां हाथ हो जाएगा और इधर का क्या हो जाएगा, इधर का बायां हाथ हो जाएगा। अर्थात कहीं भी जब बैठाने की बात आएगी तो हम ये तुलना करेंगे कि यदि मैं स्वयं यहाँ बैठा होता तो क्या होता, दायां या बायां क्या होता। अब मान लीजिए यदि मैं यहाँ हूँ, अब मुझसे पूछ लिया गया दो स्थान दाएं,
दो स्थान दाएं तो पहला दूसरा, दो स्थान दाएं पहला दूसरा, या डी के दाएं दूसरा, तो डी के दाएं दूसरा ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, डी के दाएं तीसरा तो ये हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, यानी हम इसको नहीं गिनेंगे। जब भी हमको दाएं बाएं जाना होगा तो हम स्वयं को नहीं गिनते हैं, उसके अलावा जो सीटें बचती हैं उसको हम नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 करते चले जाते हैं। यही चीज़ अगर वो बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो बाहर की ओर मुँह करके बैठेंगे तो दिशा उल्टा हो जाएगा, अर्थात उधर जाने पे दायां हो रहा था तो जब बाहर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे अंदर की ओर मुख इधर दायां है, अब बाहर की ओर मुख करेंगे तो इधर दायां हो जाएगा, अर्थात तब जहां बायां था तहां क्या हो जाएगा दायां, और जहां दायां था वहां क्या हो जाएगा बायां। जब हम इसको एक बार दो बार अभ्यास करेंगे कि दायां क्या है बायां क्या है तो हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ लेंगे। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को और उनको फिर विस्तार से बहुत अच्छे से समझते हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुँह कर खड़ी हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। तो कतार के दूसरे छोर पर कौन है? 5 लड़कियां एक कतार में, सीमा रीता और शशि के बीच में। एक ही और याद रखिएगा, जब कभी लाइन खींचना होगा तो हम लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है, या हम पंक्ति नहीं बनाएंगे, पंक्ति नहीं बनाएंगे, ठीक, पंक्ति नहीं बनाएंगे। लेकिन जब गोला की बात आएगी तो हम गोला बना लेंगे, या वृत्त की बात आएगी तो हम गोला या वृत्त पहले बना लेंगे, ठीक, याद रखिएगा। जब भी हम प्रश्न हल करेंगे तो हम लाइन या पंक्ति नहीं बनाएंगे, लेकिन गोले की बात आएगी तो गोला हम बना लेंगे। क्यों? अगर हम लाइन बना लेंगे तो उनको बैठाने में हमको दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम पंक्ति वृत्त या गोला बना लेंगे तो बैठाने में दिक्कत नहीं होगी। तो जब हम लाइन की बात पढ़ेंगे या पंक्ति की बात पढ़ेंगे तो नहीं बनाएंगे, लेकिन गोला का प्रश्न पढ़ेंगे तो इसको हम पहले बना लेंगे। अब इसमें कह रहा है तो हम इसमें लाइन या पंक्ति नहीं बनाएंगे। हाँ, सीमा रीता और शशि के बीच में है, तो सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा रीता और शशि के बीच में है, रीता और शशि के बीच में है। तो ऐसे हम बैठा दिए, सीमा हो गई रीता और शशि के बीच में। यहाँ प्रश्न देखिएगा, सीमा ऐसे बैठ गई या रीता इधर भी हो सकती है, रीता इधर हो जाएगी लेकिन सीमा बीच में ही रहेगी और शशि इधर हो जाएगी, ठीक। अब ये हो गया शशि, क्योंकि इसके बारे में दिशा नहीं बताया है अभी, तो हम या तो ऐसे भी बैठा सकते हैं या ऐसे भी बैठा सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न को फिर। अब देखिए यहाँ, अब इसका उत्तर की ओर मुँह करके बैठी है ना, उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं, तो मैप में ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण और ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम, ठीक, ये होता है पश्चिम। इस चीज़ को याद रखना, ठीक। ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है दक्षिण। अब फिर कह रहा है लता बाईं ओर है रीता के, तो लता बाईं ओर है रीता के। अगर रीता यहाँ बैठी है तो बाईं ओर सीट खाली नहीं है, क्योंकि इसका बायां इधर होगा। मान लीजिए हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, तो ये और ये, तो ये हो जाएगा हमारा दायां हाथ और ये हो जाएगा बायां हाथ, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां। तो यहाँ पूछा गया है कि लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद, तो बाईं ओर सीट खाली नहीं है, अर्थात यह प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब हम देखेंगे इस प्रक्रिया में रीता यहाँ बैठी है, इसका इधर बायां छोर है, हाथ है, उधर दायां हाथ है, तो लता कहाँ बैठी है? रीता के बाईं ओर। अब यहाँ हो जाएगी लता, लता हो गई रीता के बाईं ओर तुरंत बाद में। अब फिर क्या कह रहा है? हाँ, रीता के तुरंत, रीता बाईं ओर से दूसरी है। अब रीता बाईं ओर से दूसरी, अर्थात ये पहली हो गई, ये दूसरी। इसका तात्पर्य हुआ कि इधर कोई नहीं बैठेगा, याद रखिएगा। अब इससे इधर कोई नहीं बैठेगा क्योंकि बाएं तरफ से ये दूसरी है। कितने नंबर की है ये? तो ये 1 नंबर होगा, ये दूसरे नंबर की, बाएं ओर से दूसरी होगी, अर्थात इधर अब कोई नहीं बैठेगा। जिसको बैठना होगा वह उधर बैठेगा। यहाँ तक हो गया। अब प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो हम समझ चुके हैं कि इधर अब छोर खाली नहीं है, तो प्रिया कहाँ हो जाएगी? प्रिया इधर हो जाएगी। यहाँ बैठ गई प्रिया, प्रिया कतार के एक छोर पर हो गई। अब प्रश्न है
दूसरे छोर पर कौन है? तो ये प्रिया एक छोर पर हो गई, तो दूसरे छोर पर कौन हो जाएगी? लता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लता। ठीक, लता हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी की बगल की सीट पर कौन है? तो 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए बी की बगल वाली, मान लीजिए ये यहाँ बैठ गया, ए यहाँ बैठ गया और बी यहाँ बैठ गया। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। फिर प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेकिन सी के बगल में नहीं। ए बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं, अर्थात हम सी को यहाँ बैठा करके चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। सी को हम उधर कर देंगे। कुल संख्या कितनी है इनकी? इनकी संख्या 4 है, अर्थात एक लोग केवल और बचे हैं। आगे, हाँ, यदि सी डी के बगल में नहीं है, अब सी डी के बगल में नहीं होगा तो डी को हम इधर कर देंगे। ठीक, अर्थात यह इसके बगल में नहीं होगा और डी इसके बगल में नहीं होगा। प्रक्रिया इनकी यही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए बी के बगल में है। या हम इसको ऐसे भी बैठा सकते हैं, ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सी ए के बगल में नहीं होगा तो हम सी को इधर करेंगे। फिर प्रश्न में कहा जा रहा है कि डी सी के बगल में नहीं है, हम डी को इधर कर देंगे। तो दोनों भी प्रक्रियाओं में जब दिशा नहीं बताता है तो दोनों भी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, या ऐसे या ऐसे। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन है? अब डी के अगल बगल हम देख रहे हैं, डी के अगल बगल ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। अर्थात जब दिशा नहीं बताएगा तो दोनों प्रकार से प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, ऐसे भी। लेकिन दोनों हालत में हमारा उत्तर क्या होगा? दोनों हालत में हमारा उत्तर ए ही होगा कि डी के बगल में ए बैठा है। अगला प्रश्न देखेंगे। पांच मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? तो याद रखिएगा, जब भी हम कभी बैठक व्यवस्था पढ़ेंगे या दिशा परीक्षण पढ़ेंगे तो जब भी दिशा की बात करता है कि दाएं या बाएं बैठक की व्यवस्था में, तो जो दाएं बाएं बताता है हम क्या करते हैं? सबसे पहले दाएं बाएं वाले को ही सबसे पहले बैठा लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाएं। अगर आर यहाँ है तो आर का दायां उधर होगा, बायां इधर होगा। तो क्यू को हम बैठा दिए इसके निकटतम बाईं ओर। ठीक, याद रखना, जैसे हम ऐसे खड़े हैं उत्तर की ओर मुंह करके, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, उसी प्रकार से क्यू आर के बाएं बैठ गया। ठीक, कहाँ बैठ गया? ये बाएं बैठ गया। हाँ, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। इसके पहले क्या बोला है? यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। ये जो यस है, यस टी और क्यू के बीच में बैठा है। जब टी और क्यू के बीच में बैठा है, क्यू हमारे पास यहाँ उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे? यस को बीच में कर देंगे और टी को इधर कर देंगे। तो यस हो जाएगा टी और क्यू के बीच में, यस बैठ जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहा गया? फिर हाँ, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। पी बैठा है टी के निकटतम बाएं, अर्थात एकदम पी लगा हुआ, क्योंकि ये बायां होता है, इधर दायां होता है। तो पी बैठ गया इसके बाईं तरफ। बस संख्या इन लोगों की 5 ही थी, 1 2 3 4 5, पांचों लोग बैठ चुके हैं। अब पूछा जा रहा है तो बीच में कौन बैठा है? अब सीधा हमको मिल गया बीच में कौन बैठा है? यस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यस, बीच में बैठा है। अगला प्रश्न देखेंगे। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं।
सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। अब ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। चलिए, पंक्ति के मध्य में बैठे हैं ई और एफ। कौन कौन? ई और एफ। लेकिन याद रखिएगा एफ और ई इधर उधर भी हो सकते हैं। अब कुल संख्या इनकी 6 है, ठीक 6 है, अर्थात 2 लोग इधर हो जाएंगे, ठीक 2 लोग बीच में जब हो गए हैं 2 इधर हो जाएंगे 2 इधर हो जाएंगे। अब प्रश्न में क्या कहा गया? हाँ, ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर हैं, तो ए और बी, ए यहाँ और बी यहाँ, या ए यहाँ बी यहाँ, ऐसे भी बैठ सकते हैं क्योंकि दिशा पता चलेगी तो हम इनको इधर से उधर कर देंगे, ठीक। लेकिन पंक्ति के छोरों पर यही दोनों लोग रहेंगे, बचे हैं 2 लोग। अब इन दोनों लोगों को हम बैठाएंगे। हाँ, सी ए के बाईं ओर बैठा है, सी ए के बाईं ओर। अब आप देखिए, अगर ए यहाँ होगा तो ये कौन सा छोर जाएगा? इसका दायां हो जाएगा, अर्थात ये यहाँ नहीं होगा। ए कहाँ होगा? ए यहाँ होगा। तो जब ए यहाँ बैठेगा तो इसका बायां छोर खाली है, तो बायां छोर खाली है तो सी ए के बाईं ओर बैठ जाएगा, सी ए के बाईं ओर बैठ जाएगा, ठीक। सी ए के बाईं ओर हो गया, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। बी का काम यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाएं हमको बैठाना है, तो ये जब यहाँ होगा तभी बायां सीट खाली है। नहीं तो अगर हम इसको ए को यहाँ करेंगे तो ये दाएं सीट हो जाएगी, दाएं ओर बैठाना नहीं है। कहाँ बैठाना है? इसको बाएं तरफ बैठाना है। फिर आगे क्या कर रहा है? तो हाँ, अब यहाँ इन ये 2 लोग बीच में बैठ चुके हैं। अब कह रहा 1 लोग बच गए हैं, डी बच चुके हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो पूछ रहा है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब इन दोनों की बात नहीं किया गया है। अगर इन दोनों की बात की जाती कि इन दोनों में डी के दाएं या बाएं कौन है, तो ये सही नहीं है, ठीक, क्योंकि प्रश्न इसके बारे में कन्फर्म नहीं कहा है कि ए इधर है कि ए इधर है, केवल इनके बीच की बात की गई है। अब बी के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है? डी, तो डी हो जाएगा बी के दाईं तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम की बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। आर एन के दाईं ओर बैठी, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन सी लड़की बैठी है? कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर, तो एम को हम यहाँ बैठा दिए। अब पी बैठी है एम के बाईं ओर, ये हो गया बायां क्योंकि इधर हो जाएगा दायां। तो पी बैठी है, क्योंकि याद रखना हमेशा ये क्या होता है? दायां छोर होता है, और ये क्या होता है? बायां छोर होता है। तो पी कहाँ बैठी है? पी एम के बाईं ओर बैठी है। अब हाँ, बैठी है पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। अब अगर हम ओ को यहाँ कर देंगे तो ओ के दाएं हो जाएगी, क्योंकि इधर दायां होता है और इधर बायां। तो पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर हो जाएगा। फिर आर एन के दाईं ओर, आर बैठा है एन के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर बैठा है, आर परंतु ओ के बाईं ओर, ठीक। देखिए आर जो है एन के दाएं बैठा है लेकिन ओ के बाएं बैठा है, ठीक। आर बैठा है एन के दाएं ओर लेकिन ओ के बाएं ओर, तो ओ हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? आर को यहाँ बैठा देंगे और एन को यहाँ कर देंगे। जब एन को यहाँ कर देंगे तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा इसके बाएं, ठीक है। आर हो जाएगा इसके बाएं और एन के दाएं, ठीक, क्योंकि इधर हम जाने पे क्या मिलता है? हमको दायां छोर मिलता है, इधर आने पर बायां छोर मिलता है। तो आर एन के दाएं हो जाएगा और ओ के बाएं हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो कौन सी लड़की बीच में बैठी है? तो हमको बीच में कौन मिल जाएगा? ओ मिल जाएगा हमको बीच में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ओ हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर, डी बाईं ओर है, सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? तो 5 लड़के हैं,
डी ई के दाईं ओर। तो हम सबसे पहली बार बताए हैं कि जब भी हम पंक्ति में बैठाएंगे मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, जब एक बार समझ लिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी भी जब पंक्ति में बैठाना हो तो लाइन मत बनाना, नहीं तो गलती हो जाती है और उसमें हम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रश्न समझ में नहीं आता है। तो डी ई के दाईं ओर, अब ई मान लीजिए यहाँ बैठ गया, अब डी बैठा है ई के दाएं, तो हम जानते हैं उधर दायां छोर होता है, इधर बायां छोर होता है। तो डी बैठ गया ई के दाएं ओर, डी ई के दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, अब बी ई के बाईं ओर हो जाएगा, बी ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर। ठीक, अर्थात बी कहाँ है, ए के दाएं है, ए के दाएं है और ई के बाएं है। ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, तो ए के बाएं हो जाएगा, ई के दाएं हो जाएगा बी। हाँ, किंतु ए के, हाँ डी बाईं ओर है सी के। अब कह रहा है डी बाईं ओर है सी के, जब सी इधर होगा तभी ये बायां ओर हो पाएगा। तो अब देखिए, तो अर्थात डी के उस साइड में, अर्थात डी के दाएं किसको होना है, सी को होना है, तो सी यहाँ हो जाएगा। जब सी वहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी के दाएं सी है और सी के बाएं डी है। ठीक, अर्थात इधर से क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा दायां छोर और इधर से आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, बायां। ठीक, अर्थात क्योंकि ये क्या कैसा छोर है, ये होता है बायां छोर और ये होता है दायां छोर, याद रखिएगा। तो हम इधर आएंगे तो बाएं आएंगे, इधर जाएंगे तो दाएं, तो डी के दाएं सी है और सी के बाएं डी है, तो डी बाईं ओर है सी के। ठीक, अब कह रहा है हाँ डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। अब दाएं छोर पर खड़ा है अर्थात अब यहाँ से इधर कोई नहीं होगा, संख्या 5 है, 1 2 3 4, संख्या 5 हो भी चुकी है। तो बीच में कौन खड़ा है, अब बीच में कौन मिल जाएगा हमको, ई मिल जाएगा, अर्थात ई कहाँ खड़ा है, ई जो है ई बीच में खड़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के, डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं। 5 मित्र हैं, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। ए जो है बाईं ओर है बी के किधर होगा, ये बी के बाएं होगा। ठीक, बी के बाएं हो गया क्योंकि इधर बायां होता है उधर दायां होता है। ए हो गया बी के बाईं ओर, लेकिन दाईं ओर है सी के, यहां सी हो जाएगा तो इसके ये दाईं ओर हो जाएगा। हाँ, डी बी के दाईं ओर है, अब डी बी के दाईं ओर है तो बी का दायां इधर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा डी, लेकिन ई के बाईं ओर। डी कह रहा है बी दाएं है लेकिन ई के कहाँ है, ई के है बाएं ओर। ठीक, अगर ये ऐसे होगा, इसको इस साइड में होना है, अर्थात डी को ई के इस साइड में और ई को डी के उस साइड में, तो हम यहाँ कर देंगे ई को। ठीक, अब देखिए क्योंकि डी जो है बी के कहाँ हो गया, बी के दाएं हो गया। ठीक, इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दायां छोर हो जाएगा, और जब हम इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां छोर हो जाएगा, क्योंकि इधर बायां होता है उधर दायां होता है। तो डी है बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर, जो प्रश्न में कहा गया है। हाँ, ई के बाईं ओर। तो दोनों छोरों पर कौन बैठे हैं, अब हम देख रहे हैं 5 लोग थे, एक छोर पर सी मिल गया, एक छोर पर ई मिल गया। तो सी और ई, या विकल्प में सी दे सकता है या ई और सी दे सकता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई और सी दोनों छोरों पर बैठे हैं। जिस भी तरह से विकल्प रहेगा, या तो ई सी कर दे पहले, ई सी या सी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एफ दाईं छोर पर नहीं है मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो अब फिर 6 मित्र हैं, तो सबसे पहले जहां दिशा मिलेगी वहां हम बैठाना शुरू करेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है कि सी बैठा है ए और ई के
बीच में। तो सी बैठा है सी ए और ई के बीच में, ठीक। सी बैठा है, ई इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, ठीक। इन दोनों के बीच में होना है सी को, क्योंकि अभी दिशा नहीं बताया। फिर आगे देखेंगे प्रश्न हम। हाँ, ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं है, बी ई के निकटतम दाईं ओर, बी ई के निकटतम दाएं। देखिए अब इधर ई के इधर जब हम आएंगे तो कैसा छोर हो जाएगा, बायां छोर हो जाएगा, और जब हम उधर जाएंगे तो दायां छोर हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, अर्थात बी किधर बैठेगा, बी उधर बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो बी हो जाएगा ई के निकटतम दाईं ओर, बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, अर्थात एफ उधर नहीं बैठेगा, एफ इधर बैठ सकता है। आगे प्रश्न क्या है, ए और ई के बीच में डी बैठा है, ए और ई के बीच में, हाँ सी बैठा है, ए और ई के बीच, डी किसी छोर पर नहीं है, डी किसी छोर पर नहीं है, डी किसी छोर पर नहीं है, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, बी के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एफ दाईं छोर पर नहीं है, मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक। ई के बाएं तीसरे स्थान पर, देखिए ई का उधर दायां होगा, इधर बायां होगा, तो तीसरा स्थान, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, यहाँ तीसरे स्थान पर डी हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 याद रखिएगा, इसको नहीं गिनते हैं, जिस स्थान से लिया जाता है उस स्थान को हम नहीं गिनते हैं। तो डी बैठा है तीसरे स्थान पर, किधर, बाएं तरफ। कहाँ बैठा है, बाएं तरफ। इधर आने पर बाएं होता है और इधर जाने पर दायां छोर होता है, ठीक। किधर होता है, दायां छोर, उधर जाएंगे दायां छोर होगा, इधर आएंगे तो बायां छोर। तो ई से हम इधर आ गए हैं, 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, डी। एफ दाएं छोर पर नहीं है, अर्थात एफ कहाँ है, एफ बाएं छोर पर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या कितनी हो गई, संख्या 6 हो गई। अब एफ यहाँ बैठ गया, क्योंकि कह रहा है डी किसी छोर पर, हाँ डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, हाँ डी किसी छोर पर नहीं है, तो डी किसी छोर पर नहीं है, अर्थात डी को कहाँ कर दिया, हम यहाँ कर दिए, और यहाँ से भी तीसरे स्थान पर है ही। अब प्रश्न में पूछा गया है एफ दाईं छोर पर नहीं है, लेकिन बाईं छोर पर तो हो सकता है। हाँ, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है। अब हमको बताना है डी के बाएं, तो डी का ये दायां हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा डी का दायां, ये हो जाएगा डी का बायां। तो पूछा जा रहा है डी के बाईं ओर कौन है, तो डी के बाईं ओर कौन मिल जाएगा, एफ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एफ डी के बाईं ओर है। अब एक प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। पहली प्रक्रिया, सी के दाएं तीसरा, सी के दाएं तीसरा डी है, डी है। दूसरी प्रक्रिया, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, बाएं छोर पर है। तीसरी प्रक्रिया, ए के बाएं दूसरा एफ है, ए के बाएं दूसरा एफ है, तो बाएं से चौथा, बाएं से चौथा कौन है, ठीक, कौन है। लास्ट में आप लोगों को बताना चाहेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि जो भी क्षेत्रीय लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं, तो यदि वो कमज़ोर हैं, तब यदि उनको भी सक्षम बनना है
जो सक्षम लोग हैं उनकी बात तो अलग है, वो तो सक्षम नहीं है, थोड़ा अभ्यास करेंगे फिर आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, वह अपने आप को कमज़ोर कह करके कमज़ोर कर लेते हैं। ठीक, याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जन्म से कमज़ोर नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाइयों, इस चीज़ को याद रखना, कोई भी व्यक्ति जन्म से कमज़ोर नहीं होता। ठीक, सिर्फ एक दो चीज़ होती हैं। एक चीज़, या तो आपकी शिक्षा बचपन से सही नहीं हुई, तो बचपन से सही नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप बनिए, अपने माता पिता को जिम्मेदार मत बनाइए। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने आपको विद्यालय तक पहुंचा दिया, इतने बहुत अच्छा कर दिया। अब आप जागरूक हो गए हैं, आपके पास ज्ञान हो गया है, खुद परिवर्तन लाइए, खुद जागिए। जिस दिन आप सक्षम हो गए, आप आगे निकल गए, तो आपके पीछे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो समय होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यदि आपके परिश्रम करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा, प्लस आपके माता पिता का भी नाम होगा और आपके पीछे जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी जीवन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आप मित्र को, माता पिता, यानी किसी को दोषी मत ठहराइए कि मैं कमज़ोर हूँ। और यदि आप कमज़ोर हैं तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप कमज़ोर हैं। यदि आप प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो सफलता तो 100% मिलेगी, ये तय है। हाँ, फर्क क्या है, जो लोग पहले से अच्छे हैं अगर उनको 10 माह लगेगा तो आपको 12 माह लग सकता है। ठीक, याद रखिएगा, अगर उनको 10 माह लगेगा तो आपको 12 माह लग सकता है, लेकिन यह तय है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि याद रखना, खरगोश दौड़ता बहुत तेज है, लेकिन जब लंबी दूरी तय करनी होती है तो कछुआ की ही जीत होती है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आप अपने समय का एक एक सेकंड ख्याल रखिए। आप किस जगह पर हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए आप तन मन से पढ़ाई कीजिए। धन अपने आप आने वाले समय में आ जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरी चीज़, धन ही सब कुछ नहीं होता। आप अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अब अच्छे समाज, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। ठीक, तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको किसी भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में जाने से रोक दे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।